हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज फ्रेम। आईआईटी जैम फिजिक्स की सीरीज़ में आज हम क्वांटम फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है वेव पैकेट एंड इंट्रोडक्शन टू द ग्रुप वेलोसिटी, इसे आज हम पढ़ेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज वेव पैकेट। इसे पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि वेव पैकेट का इंट्रोडक्शन क्यों नेसेसरी है। सो मैंने कहा था कि टू लोकलाइज द पार्टिकल, the concept of wave packet is introduced। ठीक है, तो ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। क्योंकि पार्टिकल का मोमेंटम उस टाइम सर्टेन हो रहा था, अगर एक सिंगल वेव से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, बट उसकी जो लोकेशन है वो सर्टेन नहीं हो रही थी। दैट मीन्स वी कैन नॉट लोकलाइज ए क्वांटम पार्टिकल, ठीक है, बाय सिंगल वेव। सो वेव पैकेट क्या होता है? वेव पैकेट इज सुपर इम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है, सो इट इज सुपरपोजिशन ऑफ different number of waves having slightly different frequency, slightly different wavelength and slightly different propagation constant। ठीक है, having slightly different frequency and propagation constant। That means ओमेगा एंड के। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, दैट मीन्स ओमेगा, और से दैट सिंपल फ्रीक्वेंसी न्यू। यहाँ पर प्रोपेगेशन कांस्टेंट के कह सकते हैं, और प्रोपेगेशन कांस्टेंट लैम्डा यानी वेवलेंथ के साथ रिलेटेड है, तो आप यहाँ पर स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ भी कह सकते हैं। ठीक है, सो आपने सुपर इम्पोजिशन जब आप करवाओगे तो कहीं पर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा और किन्हीं पॉइंट्स पर आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप जानते हैं जब भी देखिए दो लाइट वेव्स को हम आपस में सुपर इम्पोज करवाते हैं तो हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर दो साउंड वेव्स आपस में हम सुपर इम्पोज करवाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? बीट्स। ठीक है, हमें बीट्स देखने को मिलता है। यहाँ पर हम मैटर वेव्स को आपस में सुपर इम्पोज करवा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, देखिए अगर डिफरेंट मैटर वेव्स को अगर आप यहाँ पर सुपर इम्पोज करवाते हैं तो रिजल्टेंट वेव कुछ आपको इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस पॉइंट पर देखें, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पर इन वेव्स के बीच में इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा हुई है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो पीक आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, सो पीक देखने को मिल रही है सबसे ज़्यादा, इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल के यहाँ होने की संभावना भी इस टाइम पर ज़्यादा है। ठीक है, पार्टिकल के यहाँ होने की संभावना इस पॉइंट पर ज़्यादा है, तो इस तरीके से पार्टिकल को लोकलाइज किया गया जब हमने डिफरेंट नंबर ऑफ वेव्स को आपस में सुपर इम्पोज करवाया, जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है और प्रोपेगेशन कांस्टेंट या वेवलेंथ भी स्लाइटली डिफरेंट है। पर हम ये भूल गए कि जब हम इन वेव्स को आपस में सुपर इम्पोज करवाते हैं तो हमारे पास पार्टिकल की लोकेशन ऑलमोस्ट सर्टेन तो हो जाती है, पर क्योंकि इन सब वेव्स की स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ है तो डिफरेंट मोमेंटम भी होगा बाय डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, क्योंकि लैम्डा क्या होता है? h/p होता है। तो स्लाइटली अगर डिफरेंट वेवलेंथ है, स्लाइटली डिफरेंट मोमेंटम भी होगा इन वेव्स का। ठीक है, वन इज p, अनदर इज p प्लस डेल p। ठीक है, p प्लस 2 डेल p। इस तरीके से आपको डिफरेंट मोमेंटम देखने को मिलेगा इन वेव्स का। ठीक है, अब अगर मोमेंटम डिफरेंट है दैट मीन्स मोमेंटम सर्टेन नहीं है, बट पार्टिकल की लोकेशन सर्टेन हो गई है। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि जब एक सिंगल वेव से हम किसी पार्टिकल को डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं तो उस टाइम पर मोमेंटम तो सर्टेन हो जाता है उसका, क्योंकि वेवलेंथ उसका सर्टेन होता है, पर पार्टिकल की लोकेशन जो है वो सर्टेन नहीं होती है। इस केस में क्या हुआ, पार्टिकल की लोकेशन तो सर्टेन हो गई है बट मोमेंटम क्या है,
नॉट सर्टेन है, अनसर्टेन है। इसी को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दैट मीन्स द पोजीशन एंड द मोमेंटम साइमल्टेनियसली ऑफ ए क्वांटम पार्टिकल वी कैन नॉट मेजर इट। ठीक है, दिस इज बाय अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लासिकल फिजिक्स में ऐसा नहीं है। क्लासिकल फिजिक्स में आप पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेजर कर सकते हैं, पर क्वांटम फिजिक्स में ये चीज़ अलाउ नहीं होता है। यहाँ पर हमने ये चीज़ देखा। अब नेक्स्ट बात आती है, देखिए वेव पैकेट जो है इसको आप ऐसे तो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। सो वेव पैकेट को रिप्रेजेंट कैसे करें? सो आइए देखते हैं कि वेव पैकेट को जो है हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सो वेव पैकेट को हम रिप्रेजेंट इस टाइप से करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें पार्टिकल जो है उसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है बाय वेव पैकेट। ठीक है, दिस इज ए वेव पैकेट। ठीक है, यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है और इन पॉइंट्स पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। ठीक है, और फिर उसके आगे आपको फिर एक वेव पैकेट मिल जाएगा, फिर एक वेव पैकेट मिलेगा। इसलिए डिफरेंट नंबर ऑफ वेव पैकेट्स आपको देखने को मिलेंगे जब आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की आप वेव्स को सुपर इंपोज करवाते हैं आपस के अंदर। मैंने यहाँ पर एक किसी वेव पैकेट को यहाँ पर दर्शाया है। ठीक है, अब इस वेव पैकेट में आप देख रहे हैं बहुत सारी नंबर ऑफ वेव्स हैं। यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ, सपोज कीजिए यहाँ 2 नंबर ऑफ वेव्स हैं। एक वेव को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ से y1 इज इक्वल टू, ठीक है, y1 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ω1t माइनस k1x, और दूसरी जो वेव है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ y2 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ω2t माइनस k2x। ठीक है, ये स्लाइटली डिफरेंट है, ω1 ω2, इसी तरीके से k1 k2, बट एम्पलीट्यूड जो है वो फिक्स है, कांस्टेंट है। ठीक है, और क्योंकि ये मैटर वेव है तो आप देखिए y1 और y2 से वैसे इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि एक मैटर वेव है तो सिंपली आप जो है इसको ψ1 और ψ2 से रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर देखें वेव पैकेट में एक तो ये वेव पैकेट है। ठीक है, ये कंप्लीट को हम वेव पैकेट बोलते हैं, और ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं वेव एनविलॉप। ठीक है, ये जो बाउंड्रीज आप देख रहे हैं ना इसको बोलते हैं वेव एनविलॉप। अब देखिए ये कंप्लीट जो वेव पैकेट है इसकी एवरेज वेलोसिटी कुछ होती है। इसकी एवरेज वेलोसिटी को बोला जाता है ग्रुप वेलोसिटी। सो व्हाट इज द ग्रुप वेलोसिटी? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द वेव पैकेट, ठीक है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ वेव पैकेट इज कॉल्ड द ग्रुप वेलोसिटी। एंड इसके अंदर बहुत सारी नंबर ऑफ वेव्स हैं, हर एक इंडिविजुअल वेव की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, मतलब कंप्लीट जो है वेव पैकेट की तो डिफरेंट वेलोसिटी है, इसको मैंने ग्रुप वेलोसिटी नाम दिया है, और हर एक इंडिविजुअल वेव की अलग वेलोसिटी मिलेगी, एंड दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी। यहां पर ये फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी आपस में डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है, उसका केस हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, सो यहां पर हम डिफाइन करते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी क्या होती है। सो द एवरेज वेलोसिटी with which a wave packet moves is called group velocity, जिसको हम Vg से डिनोट करते हैं, एंड यहाँ लिख देते हैं एंड द velocity of individual wave of a wave packet is called phase velocity, Vp। ठीक है, इस तरीके से डिनोट करते हैं इसको। सो Vp की वैल्यू मैंने आपको कैलकुलेट करवाई थी पिछले लेक्चर में। Vp की जो वैल्यू आती है इट इज ω/k, या फिर हम इसको कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मोमेंटम E/P। आज हम कैलकुलेट करेंगे द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रुप वेलोसिटी, दैट मीन्स व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए वेव पैकेट। ठीक है, सही, चलिए इसे हम कैलकुलेट करते हैं। सो लेट मी सी द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रुप वेलोसिटी।
सो सेम कंडीशन है यहाँ पर, मान लीजिए दो कोई वेव्स हैं जिनकी स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, डिफरेंट प्रोपगेशन कांस्टेंट है, ठीक है। सो हम नाम दे देते हैं, देखिए ओमेगा 1 है से ओमेगा प्लस डेल ओमेगा, और ओमेगा 2 है सपोज कीजिए ओमेगा, ठीक है। स्लाइटली डिफरेंट है, वन इज ओमेगा, अनदर इज ओमेगा प्लस डेल ओमेगा, वेयर डेल ओमेगा इज इन्फिनाइटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। इसी तरीके से K1 इज सम K प्लस डेल K एंड K2 इज इक्वल टू K, ये हमने अपने हिसाब से लेट किया है, सपोज किया है, ठीक है। इन दिस केस नाउ व्हेन वी सुपर इम्पोज बोथ वेव्स, देन व्हाट हैपन्स, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये आप फाइंड करेंगे बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल साई इज इक्वल टू साई 1 प्लस साई 2, दैट मीन्स ए साइन ऑफ ओमेगा 1t माइनस K1x एंड प्लस में साइन ऑफ ओमेगा 2t माइनस K2x, ठीक है। नाउ यू टू यूज द फॉर्मूला साइन A प्लस साइन B, ठीक है। सो यूज साइन A प्लस साइन B which is 2 cos of A minus B by 2 and sin of A plus B by 2। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये चलिए देखते हैं क्या आता है आगे। सो यहाँ से देखिए ये आ जाएगा 2A एंड cos of यहाँ से आ जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2t, ठीक है। ओमेगा वाले टर्म्स को मैंने एक साथ कलेक्ट किया है, और यहाँ पर k जो है K1 K2 इनको अलग से हम कलेक्ट करेंगे, एंड माइनस ऑफ K1 माइनस K2 ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एंड देन साइन ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 एंड प्लस प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस K1 प्लस K2 ऑफ x, ठीक है। माइनस हम कॉमन ले लेंगे और दोनों टर्म्स को जब ऐड करेंगे तो K1 प्लस K2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इस तरीके से नाउ अब यहाँ पर अगर हम देखें, सो देखिए हम अगर वेव्स को कंपेयर करें, सो जनरल फॉर्म जो थी अपने पास वो थी A साइन ऑफ ओमेगा t माइनस KX। तो अगर इसे हम इससे कंपेयर करें, ठीक है, रिजल्टेंट आपको एम्पलीट्यूड क्या मिल रहा होगा उस टाइम पर, ये दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड साइन ऑफ दिस, ठीक है। सो यहाँ पर ये है, आप इसको कह सकते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या कह सकते हैं मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड, ठीक है, मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब इस टर्म के अंदर, ठीक है, एम्पलीट्यूड है, कांस्टेंट होना है इसको। अब कांस्टेंट होने के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये जो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, ये जो वेव का जो आर्ग्यूमेंट है ना, यहाँ पर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2t माइनस K1 माइनस K2 ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, ये कोसाइन का जो आर्ग्यूमेंट है, हम कह सकते हैं फेज है, ये भी यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, एट ऑल द टाइम। सो यहाँ पर हम यही चीज़ यूज़ करेंगे। अगर हम टाइम को थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दें, से t से लेकर के से t प्लस सम डेल t, ठीक है, और x को हम इंक्रीमेंट करें से x टू x प्लस डेल x, ठीक है, then also the phase or the argument of this cosine function remains to be the constant for a wave, ठीक है। सो यहाँ पर हम यही चीज़ जो है अपनाएंगे। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ओमेगा 1 है, ओमेगा प्लस डेल ओमेगा, एंड माइनस में ओमेगा 2 मैंने सपोज किया यहाँ पर ओमेगा। सो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा प्लस डेल ओमेगा माइनस ओमेगा, सो यू कैन राइट डाउन इट एज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में कीजिएगा आप, ये आ जाएगा डेल ओमेगा और K1 माइनस K2, सो K1 माइनस K2 कितना हो जाएगा, K प्लस डेल के माइनस के, दैट मीन्स दिस इज डेल के, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप में आएगा। और ये तो देखिए किसी फिक्स टाइम पर ये जो है आपके पास में फेज या आर्गुमेंट आएगा। अगर हम टाइम को इंक्रीमेंट करें t प्लस डेल टी, और डिस्टेंस जो है वेव ट्रेवल कर जाती है इतने टाइम में, मान लीजिए x प्लस डेल एक्स, ठीक है। सो डेल एक्स मान लीजिए वेव ट्रेवल कर जाती है एंड सम टाइम से डेल टी, देन आल्सो द फेज और द आर्गुमेंट ऑफ दिस कोसाइन टर्म मस्ट टू बी कांस्टेंट बिकॉज एम्पलीट्यूड हैज टू बी कांस्टेंट, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। सो राइट नाउ आई हैव दिस phase or the argument which is constant, so del omega t minus del k x by 2 which is constant, say some c, ठीक है। और अगर हम इसको टाइम को इंक्रीज करें, say some del t एंड x को इंक्रीज करें, यानी कि वेव इतने टाइम में इतना ट्रेवल कर जाती है del x, तो यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, del ओमेगा
टी हो जाएगा टी प्लस डेल टी माइनस में डेल के एंड एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अगर हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, से दिस इक्वेशन इज 1, दिस इक्वेशन इज 2, देन अगर इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, देन आई एम गेटिंग डेल ओमेगा डेल टी माइनस डेल के डेल एक्स, दिस इज इक्वल टू 0, और यू से दैट डेल एक्स बाई डेल टी दिस इज इक्वल टू डेल ओमेगा बाई डेल के आएगा यहाँ से। ठीक है, डेल ओमेगा बाई डेल के। सो यहाँ पर डेल ओमेगा, डेल के, डेल एक्स और डेल टी, ये चारों क्वांटिटीज़ ही इन्फिनाइटसमली स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं। सो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, डेल को सिंपली आप डी से जो है रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सो जैसे आप रिप्लेस कर देंगे, देन आई एम गेटिंग डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के। नाउ दिस इज द ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन इज ऑफ द ग्रुप वेलोसिटी, Vg इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी के। ठीक है, सो फॉर्मूला आपके पास आ गया है। ग्रुप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, इट इज Vg इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी के। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अगर आप देखें एनर्जी और मोमेंटम के टर्म में अगर आप देखें, सो जस्ट आप क्या करिए, दोनों तरफ आप न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी आप क्या करिए, एच कट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए। ठीक है, सो आपके पास आ जाएगा डी ऑफ एच कट ओमेगा डिवाइडेड बाई डी ऑफ एच कट के, और आप जानते हैं एच कट ओमेगा का जो डायमेंशन है वो एनर्जी से रिलेट करता है, और एच कट के इसका जो डायमेंशन है वो मोमेंटम के इक्वल आता है। दैट मीन्स आप इसका ऐसे रखते हैं डी ई बाई डी पी। ठीक है, डी ई बाई डी पी। सो सेम यहाँ पर देखिए ग्रुप वेलोसिटी है डी ओमेगा बाई डी के, एंड यहाँ पर जो ग्रुप वेलोसिटी है वो है डी ई बाई डी पी। दोनों एक्सप्रेशन ही ट्रू है। ठीक है, सो टिल नाउ वी विल अराइव एट द एक्सप्रेशन ऑफ द फेज वेलोसिटी which is omega by k or E by P, and the expression of group velocity which is d omega by dk and dE by dP. Now the next we have to derive the relation between phase velocity and group velocity. ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करना है, phase velocity और group velocity दोनों में हमें relation find out करना है। ठीक है, so next is relation between ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी। सो यहां से अगर हम देखें, देखिए Vp की वैल्यू कितनी है, ओमेगा बाय के है। ठीक है, सो ओमेगा कितना आ जाएगा यहाँ से, ओमेगा इज के Vp। नेक्स्ट हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू के। ठीक है, ताकि हम डी ओमेगा बाई डी के फाइंड आउट कर सके, दैट मीन्स ग्रुप वेलोसिटी। सो इफ यू डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू के, देन आई एम गेटिंग डी ओमेगा बाई डी के विच इज ग्रुप वेलोसिटी। दिस कम्स आउट टू बी के डी वी पी बाय डी के, एंड प्लस में वी पी और के का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप ऐसे ले सकते हैं इसको, के इज 2 पाई बाय लैम्डा डी वी पी डिवाइडेड बाई डी ऑफ 2 पाई बाय लैम्डा एंड प्लस में Vp। ठीक है, इसको आप ऐसे सकते हैं, देखिए Vp प्लस में 2 पाई, यहाँ से देखिए कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा इस डिफरेंशिएशन से, ये 2 पाई और ये 2 पाई आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो आई एम गेटिंग 1 बाय लैम्डा, दिस इज 1 बाय लैम्डा डी Vp एंड डिवाइडेड बाय 1 बाय लैम्डा होगा, जिसका डिफरेंशिएशन होगा -1 बाय लैम्डा स्क्वायर, -1 बाय लैम्डा स्क्वायर और डी लैम्डा। लैम्डा कितना हो जाएगा, डी लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर देखें ये लैम्डा और यहाँ से एक लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। सो आई एम गेटिंग Vp माइनस, देखिए ये ऊपर चला जाएगा लैम्डा, सो माइनस लैम्डा डी Vp डिवाइडेड बाय डी लैम्डा। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द ग्रुप वेलोसिटी, दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रुप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ फेज वेलोसिटी। ठीक है, सो ये आप रिलेशन जो है याद रखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ग्रुप और फेज वेलोसिटी में क्या रिलेशन है फॉर ए पार्टिकल विच इज रिलेटिविस्टिक एंड फॉर ए पार्टिकल विच इज नॉन रिलेटिविस्टिक। सो नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी फॉर ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले हम केस करते हैं, केस नंबर 1 इज फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, सो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के केस में फेज वेलोसिटी में पहले ही डिराइव करवा चुका हूं, उसकी वैल्यू आती है c² बाई v। जिसको ये नहीं पता है वो पिछला लेक्चर देख सकता है।
विच इज बेस्ड अपॉन द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, वहां पर मैंने ये डिराइव करवा चुका हूं। ठीक है, सो यहाँ पर फेज वेलोसिटी आपको जो है मिल गया है पार्टिकल वेलोसिटी की टर्म में। ठीक है, अब यहाँ से हमें निकालना है ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है? ग्रुप वेलोसिटी होता है d/dp। सो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हम जानते हैं। रिलेटिविस्टिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रिलेटिविस्टिक मोमेंटम फॉर ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल इज गिवन बाय द फॉर्मूला E square is equal to P square C square plus M naught square C to the power 4। ठीक है, अब हमें दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू P। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा 2E DE इज इक्वल टू C स्क्वायर, तो यहाँ पर कांस्टेंट है, एंड 2P DP एंड प्लस में ये आ जाएगा 0। ठीक है, दिस इज ए कांस्टेंट टर्म। सो आपने क्या लिया है यहाँ पर? परफेक्ट डिफरेंशियल लिया है ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, टेक परफेक्ट डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, देन आई एम गेटिंग, देखिए यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा d/dp विच इज द ग्रुप वेलोसिटी एंड इट्स वैल्यू इज c स्क्वायर एंड p/e। ठीक है, p/e। अब यहाँ से देखिए दिस इंप्लाइज दैट Vg इज इक्वल टू सी स्क्वायर, या तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं mv डिवाइडेड बाय mc स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा v सिंपली। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा mc स्क्वायर। सो Vg इज इक्वल टू v। सो यहाँ पर अगर आप पुट करेंगे देन आई एम गेटिंग Vp इज इक्वल टू सी स्क्वायर बाय Vg। ठीक है, या यहाँ से भी आप देख सकते हैं E/P। E/P क्या होता है? E/P होता है फेज वेलोसिटी। ठीक है, सो यहाँ पर आप ऐसे भी ले सकते हैं, देखिए इस टर्म को आप ऐसे ले सकते हैं सी स्क्वायर बाय Vp। ठीक है, बिकॉज Vp इज E/P। ठीक है, सो यहाँ से ये आ जाएगा Vc स्क्वायर P/E एंड दिस इज इक्वल टू Vg। सो यहाँ से आपके पास रिलेशन फाइंड आउट हो गया है बिटवीन द ग्रुप वेलोसिटी एंड द फेज वेलोसिटी फॉर ए रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, दैट मीन्स Vg Vp इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप एंड द फेज वेलोसिटी फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल इज सी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं what is the relation between group and phase velocity for a non-relativistic particle. Now the next case is case 2 for non-relativistic particle. Non-relativistic particle. So non-relativistic particle की जो एनर्जी होती है it is p square by 2m। ठीक है, सो ये मैंने पहले ही बता दिया था इन द कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, सो नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की जो एनर्जी होती है p स्क्वायर बाय 2m। सो यहाँ से मुझे फाइंड आउट करना है d/dp। ठीक है, d/dp। सो 1/2m ये तो है यहाँ पर कांस्टेंट, सो यहाँ से आ जाएगा 2p। ठीक है, वैसे आपको परफेक्ट डिफरेंशियल लेना था। सो de इज इक्वल टू 2p dp आ जाएगा। सो dp यहाँ से नीचे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो आई एम गेटिंग p/m। ठीक है, p/m, और p कितना होता है? p इज mv divided by m. So I am getting what is the d/dp? It is the group velocity. So group velocity is particle velocity. Group velocity is same as the particle velocity। और यही केस हमारा आया था जब पार्टिकल रिलेटिविस्टिक था, उस टाइम पे भी Vg इज इक्वल टू v आया था। और हम जानते हैं, देखिए Vp की वैल्यू क्या थी? Vp की वैल्यू होती है E/P, दैट मीन्स हाफ mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय mv। ठीक है, सो यहाँ से हम देखें तो देन आई एम गेटिंग v/2, और v किसके इक्वल है? Vg। सो Vg/2। ठीक है, सो नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए फेज वेलोसिटी होती है हाफ ऑफ द ग्रुप वेलोसिटी। ठीक है, सो ये रिलेशन फाइंड आउट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्जन। सो देखिए डिस्पर्जन फिनोमिना आप पढ़ चुके हैं क्लास 12th में ऑप्टिक्स के अंदर। डिस्पर्जन फिनोमिना किसे कहते हैं? जब एक वाइट लाइट स्ट्राइक करती है ऑन ए प्रिज्म, ठीक है, या किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में, और वो जो है 7 कलर्स के अंदर जब वो ब्रेक होती है, तो फिर हम कहते हैं दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिस्पर्जन। सो देखिए यहाँ पर जैसे कि कोई प्रिज्म है, ठीक है, सो प्रिज्म में जब भी ऐसे लाइट एंटर करती है तो आप जानते हैं, देखिए 7 पार्ट्स के अंदर जो है क्या हो जाती है? टूट जाती है। ठीक है, सो यहाँ पर ये देखिए कि यार रेड लाइट जो है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, या फिर वायलेट लाइट या हम कहें ब्लू लाइट, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक है, दैट मीन्स विच ट्रेवल्स फास्ट, रेड लाइट और दी वायलेट लाइट। ठीक है, तो ये देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्पर्जन। ठीक है, एक और डिस्पर्जन भी हम पढ़ेंगे आगे जाके, दिस इज नॉर्मल डिस्पर्जन। सो डिस्पर्जन का मतलब समझ गए होंगे आप। डिस्पर्जन का मतलब ये होगा
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करना ही क्या कहलाता है, डिस्पर्जन कहलाता है। यहां पर भी देखिए डिस्पर्जन के अंदर, फिनोमिना के अंदर यही चीज हुई है। डिस्पर्जन में यहां पर रेड लाइट अलग वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, ब्लू और वायलेट लाइट अलग वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है। और यहां अगर हम देखें तो रेड लाइट की वेलोसिटी ज्यादा मिलेगी आपको, ठीक है। ऑप्टिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो प्रिज्म में से व्हाइट लाइट जब एंटर करती है और बाहर निकलती है, 7 कलर्स जब यहाँ पर मिलते हैं तो रेड लाइट जो है उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पर जो डेविएशन होता है, ठीक है, डेविएशन जो होता है हर एक लाइट के अंदर, दिस इज डेविएशन, ठीक है, ये अलग अलग डेविएशन होता है अलग अलग लाइट के अंदर, ठीक है। ये जो डेविएशन की वैल्यू होती है ये होती है μ-1 ऑफ एंगल ए, ठीक है। एंगल ए इज दिस वन, ठीक है। दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। इसकी वैल्यू होती है a प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, c बाय लैम्डा टू द पावर 4, इस तरीके से। इसको बोलते हैं कोची फॉर्मूला, ठीक है। यहां पर अगर आप देख रहे हैं जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, दैट मींस रेड कलर। सो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सबसे कम होगा। रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब ये हो गया क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म तो फिक्स है, इसका मतलब ये होगा कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो उसमें क्या है, लीस्ट है। एंगल ऑफ डेविएशन अगर कम है सो रेड लाइट यहां से पहले बाहर आ जाएगी, ठीक है, और जो ब्लू लाइट है उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। दैट मीन्स ये हुआ कि रेड लाइट यहां पर फास्ट ट्रेवल कर रही है देन द ब्लू लाइट। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्पर्जन। एक होता है एनोमलस डिस्पर्जन, ठीक है, एनोमलस डिस्पर्जन। इस डिस्पर्जन में क्या होता है, इस डिस्पर्जन में रेड लाइट जो है इसकी स्पीड कम होती है देन दी ब्लू लाइट और दी वायलेट लाइट, ठीक है। सो ये दोनों फिनोमिना अपने आप में अपोजिट हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्पर्जन कब होगा। क्वांटम फिजिक्स में डिस्पर्जन देखिए, डिस्पर्जन का मतलब ये हुआ कि जो वेव पैकेट है वो स्प्रेड हो गया है, ठीक है। वेव पैकेट टाइम के साथ क्या हो रहा है, स्प्रेड होने लग रहा है। जैसे जैसे टाइम के साथ स्प्रेड होगा तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा, ठीक है। सो यहां पर डिस्पर्जन तब होगा जब ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी आपस में इक्वल नहीं होंगे। और अगर ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी आपस में इक्वल है देन देयर इज नो डिस्पर्जन, ठीक है। सो इस पॉइंट को हम लिखते हैं यहां पर। सो फर्स्ट पॉइंट इज डिस्पर्जन मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ different wavelengths travels at different speeds, ठीक है। अब यहां पर डिस्पर्जन होगा, इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि वेव पैकेट सिंपली क्या है, स्प्रेड हो रहा है टाइम के साथ में, ठीक है। और ये स्प्रेड तभी होगा जब ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। सो यहां पर नेक्स्ट बात है, इफ Vg इज इक्वल टू Vp, यानी कि ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी आपस में इक्वल है। तो अगर ये आपस में इक्वल है देन देयर इज नो डिस्पर्जन, यानी कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स भी अगर हैं तो सभी सेम स्पीड से ट्रेवल करेंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक फ्री स्पेस के अंदर ट्रैवल करना। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्री स्पेस के अंदर ट्रैवल करती हैं तो उसमें कोई किसी तरीके से डिस्पर्जन देखने को नहीं मिलता है। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स भी होंगी वो सारी की सारी सेम स्पीड से ट्रैवल करती हैं। दैट मीन्स देयर इज नो डिस्पर्जन देयर। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ए फ्री स्पेस। नाउ हमें तो इस केस को डिस्कस करना है, व्हेन Vg डज नॉट इक्वल टू Vp। सो यहां पर देखिए दो केस हो सकते हैं। सबसे पहला केस तो है यहां पर नॉर्मल डिस्पर्जन का, ठीक है, क्योंकि डिस्पर्जन भी दो टाइप्स के हैं, हमने डिस्कस किया। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्मल डिस्पर्जन और फिर हम देखेंगे एनोमलस डिस्पर्जन, ठीक है। तो आइए चलिए सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल डिस्पर्जन। सो नेक्स्ट इज नॉर्मल डिस्पर्जन, ठीक है। सो फर्स्ट हम इसे डिस्कस करेंगे नॉर्मल डिस्पर्जन को। देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, जैसे रेड लाइट, तो उसकी स्पीड भी सबसे ज्यादा है। दैट मीन्स उसकी फेज वेलोसिटी भी ज्यादा है, ठीक है। यानी वेवलेंथ इंक्रीज होने के साथ में फेज वेलोसिटी यहां पर क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। दैट मीन्स यहां पर dVp by d लैम्डा
ये क्या होगा यहाँ पर, एक पॉजिटिव क्वांटिटी और एक नेगेटिव क्वांटिटी। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लैम्डा जब इंक्रीज कर रहा है तो फेज वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर dvp by d लैम्डा, दैट मीन्स चेंज ऑफ द फेज वेलोसिटी विद द वेवलेंथ, एंड दिस आल्सो इंक्रीजेस, दैट मीन्स इट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, इट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। और आपके पास जो फॉर्मूला था वो था Vg इज इक्वल टू Vp माइनस लैम्डा dvp by d लैम्डा, ये रिलेशन था आपके पास। यहाँ पर dvp by d लैम्डा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और आप फेज वेलोसिटी में से इस एक पॉजिटिव क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी से कम ही आएगी। ठीक है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी जो है फेज वेलोसिटी में से इसको आप अगर सब्ट्रैक्ट करने लग रहे हैं तो ये ग्रुप वेलोसिटी जो है ये फेज वेलोसिटी से कम ही आएगी। दैट मीन्स यहाँ पर ये बात हो गई कि ग्रुप वेलोसिटी इज लेस देन द फेज वेलोसिटी। इन दैट केस द नॉर्मल डिस्पर्जन अकर्स। ठीक है, इन दैट केस नॉर्मल डिस्पर्जन अकर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने देखा प्रिज्म के केस में, ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल इन प्रिज्म। प्रिज्म तो एक जनरल केस हो गया, आप ऐसा कह सकते हैं इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये हो गया एक ऐसा मीडियम विच अलाउ द लाइट टू पास। ठीक है, जिसमें से लाइट जो है वो पास कर सकती है। एक होता है ओपेक मीडियम, जिसमें से लाइट जो है पास नहीं करती है। So electromagnetic waves travel in a transparent medium. In that case, there is a normal dispersion. वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो होता है नेक्स्ट इज एनोमलस डिस्पर्जन। ठीक है, एनोमलस डिस्पर्जन। सो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें लैम्डा जो इंक्रीज करता है, दैट मीन्स रेड लाइट की हम बात कर रहे हैं, वेवलेंथ जो इंक्रीज जिसका होता है सबसे ज़्यादा होता है, उसकी फेज वेलोसिटी आपको कम मिलती है। ठीक है, दैट मीन्स दैट इट ट्रेवल्स स्लो। ठीक है, दिस मीन्स द लाइट विच हैज द ग्रेटेस्ट वेवलेंथ इट्स फेज वेलोसिटी इज लेस। सो यहां पर dvp by d लैम्डा डिक्रीज करेगा, दैट मीन्स एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी। vp में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक नेगेटिव क्वांटिटी, दैट मीन्स यहां पर ये क्वांटिटीज दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी। अगर ऐड हो जाएंगी तो आपके पास यहाँ ग्रुप वेलोसिटी ज़्यादा मिलेगा देन द फेज वेलोसिटी। इट मीन्स अपोजिट केस हो जाएगा, Vg इज ग्रेटर देन Vp। ठीक है, जस्ट अपोजिट है एनोमलस डिस्पर्जन नॉर्मल डिस्पर्जन का। और इसका एग्जांपल हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल इन यहां पर चेंज हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं, आयोनाइज्ड मीडियम। ये इसका एग्जांपल है। आयोनाइज्ड का मतलब ये हो गया कि जैसे एयर है, एयर का आयोनाइज होने का मतलब क्या हो गया कि उसमें आयन प्रेजेंट हो गए, आयन फॉर्म्स हो गए। ठीक है, अब आयन जो फॉर्म हुए हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं, या तो उसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है या फिर उसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है। ठीक है, सो इसमें से जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है पास करवाते हैं तो इस केस में क्या होता है, एनोमलस डिस्पर्जन होता है। वहां पर रेड लाइट जो होती है उसकी स्पीड का आपको कम देखने को मिलेगी देन द ब्लू लाइट। ठीक है, सो दिस इज ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ फेज एंड द ग्रुप वेलोसिटी। और एक चीज और, यहाँ पर इस फॉर्मूले आप देखिए कि ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी कब इक्वल होगा, दैट मीन्स व्हेन देयर इज नो डिस्पर्जन अकर्स। सो अगर आप ये नहीं चाहते कि डिस्पर्जन हो, सो इसके लिए आप देखिए Vp जो है वो लैम्डा पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, फेज वेलोसिटी जो है वो वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। देन इन दैट केस dvp by d लैम्डा बिकम्स 0 एंड यू आर गेटिंग Vg इज इक्वल टू Vp। ठीक है, सो आप समझ गए होंगे कि डिस्पर्जन जब नहीं होता है उस टाइम पे फेज वेलोसिटी ये वेवलेंथ पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, चलिए अब हम IIT JEM के पिछले साल के क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, IIT JEM में आया है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर। आपको एक रिलेशन गिवन था ओमेगा और के बीच में, और आपने क्या फाइंड आउट करना था वहाँ से, ग्रुप और फेज वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ से फाइंड आउट करना था आपने। ठीक है, सो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। Vg अगर आपने यहाँ से फाइंड आउट करना है, Vg की वैल्यू होती है d ओमेगा बाय डी के। ठीक है, सो जस्ट आपने परफेक्ट डिफरेंशियल लेना है ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, सो इस इक्वेशन में आपने परफेक्ट डिफरेंशियल जब आप लोगे, देन आई एम गेटिंग 2 ओमेगा डी ओमेगा, ओमेगा नॉट विच इज ए कांस्टेंट, सो इट्स अ परफेक्ट डिफरेंशियल इज 0। नेक्स्ट इज सी स्क्वायर विच इज ए कांस्टेंट टर्म, एंड के स्क्वायर का हो जाएगा 2k डी के। सो सिंपली यहाँ से हम देखें तो डी ओमेगा बाय डी के की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी ओमेगा बाय डी के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से सी स्क्वायर इंटू 2k डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय देखिए ओमेगा, और यहाँ पे आप लेके आ सकते हैं के को नीचे, सो ओमेगा बाय के हो जाएगा। डी ओमेगा बाय डी के होता है ग्रुप वेलोसिटी, सी स्क्वायर बाय ओमेगा बाय के होता है फेज वेलोसिटी, दैट मीन्स Vg मल्टीप्लाइड विद द Vp
देयर प्रोडक्ट इज सी स्क्वायर। ठीक है, सो ये ऑप्शन करेक्ट था, सी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ये IIT में आया था कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा के प्लस बीटा के क्यूब। ठीक है, ये आपको रिलेशन गिवन था ओमेगा और के बीच में। आपने फाइंड आउट करना था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के for which group and phase velocity are equal, that means Vg is equal to Vp। ठीक है, सो आपने k की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहां पर ग्रुप और फेज वेलोसिटी दोनों आपस में इक्वल होगा। सो देखिए यहां से वही है, परफेक्ट डिफरेंशियल लेना है ऑन बोथ साइड। सो आई एम गेटिंग 2 ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा प्लस में 3 बीटा के स्क्वायर, और दोनों में से डी के जो है वो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, सो आई एम गेटिंग 2 ओमेगा डी ओमेगा बाय डी के। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 ओमेगा डी ओमेगा बाय डी के क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी, एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस 3 बीटा के स्क्वायर। सही है। अब यहाँ पर ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी क्योंकि आपस में इक्वल है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 ओमेगा वीपी। ठीक है, 2 ओमेगा वीपी, और वीपी की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा बाय के होती है, दिस वैल्यू अल्फा प्लस 3 बीटा के स्क्वायर। ठीक है, यहां से आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, के को आप जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन आई एम गेटिंग अल्फा के प्लस 3 बीटा के क्यूब। ठीक है, नाउ 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, देन आई एम गेटिंग अल्फा के प्लस बीटा के क्यूब, दिस इज इक्वल टू अल्फा के प्लस 3 बीटा के क्यूब। सो यहां से आ जाएगा 2 अल्फा के प्लस में 2 बीटा के क्यूब, दिस इज इक्वल टू अल्फा के एंड प्लस में 3 बीटा के क्यूब। ठीक है, सो 2 अल्फा के माइनस अल्फा के विच इज अल्फा के। ठीक है, यहाँ से 3 बीटा के क्यूब माइनस 2 बीटा के क्यूब विच इज बीटा के क्यूब। सो यहाँ से आपके पास में के की वैल्यू आ गई है, के स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, और यू से दैट के इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा बाय बीटा। ठीक है, सो ये वैल्यू पर आपके पास ग्रुप और फेज वेलोसिटी दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इजी था आपके जैम के पेपर में, और ये कह रहा था कि रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है जो मूव करने लग रहा है विद सम वेलोसिटी v इज इक्वल टू बीटा सी, जहां पर बीटा की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में है। ठीक है, कोई रिलेटिविस्टिक पार्टिकल इस वेलोसिटी से मूव करने लग रहा है, तो आपको जस्ट यहाँ पर फेज वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। फेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सो मैंने देखिए यहाँ पर बताया था रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है c स्क्वायर बाय v। क्या होता है, c स्क्वायर बाय v। v क्या है यहाँ पर, पार्टिकल की क्या वेलोसिटी है। सो यहाँ पर भी सेम केस है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की वेलोसिटी आपके पास गिवन था, सो मैं यहाँ पर ये पुट कर दूंगा c स्क्वायर बाय बीटा c। सो यहाँ से आ जाएगा c बाय बीटा। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, c बाय बीटा, जस्ट ये आंसर आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप और भी न्यूमेरिकल्स यहाँ से कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।